शिष्टाचार। मेरे पड़ोस में दो बच्चे रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़ी ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है। किंतु भुवन दूसरी ही तरह से बात करता है, दूर से ही चिल्लाते हुए आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। यूँ भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। फिर भी लोगों का पसंद का पात्र प्रदीप ही है। हाँ, इस कारण प्रदीप का बोल व्यवहार लोगों का मान लुभा लेता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहा कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है, जबकि भुवन का अशिष्ट। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार का नियम अवश्य जानना चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार का नियम भिन्न भिन्न है, यद्यपि उनके आधार प्रेम समान ही है। मेरे पड़ोस में दो बच्चे रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब भी कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलते हैं, किंतु भुवन दूसरी ही तरह से बात करते हैं, दूर से ही चिल्लाते हुए आते हैं, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थक और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। यो भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की उसके स्वास्थ्य भी अधिकतर अच्छा है। फिर भी लोगों की पसंद करना प्रदीप ही है। इसके कारण प्रदीप को बोलने व्यवहार लोग का मन लुभ लेता है। दूसरे शब्दों में यह कहा कि प्रदीप को व्यवहार शिष्ट है, जबकि भुवन को अशिष्ट। समाज में सभी मिलकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानना चाहिए और उन्हें अपने अंत में समझदार करने लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार यह समान ही है। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े को बुलाने पर हाँ अच्छा क्या नहीं कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी का बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मारा जा रहा है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रतीक नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के भी समर्थन और स्नेह का भाव होना चाहिए। सबसे बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कूटता या कृष्णता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कार्य में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने या किसी के आने पर हमें उसका प्रणतार से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़े देकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देनी शिष्टाचार है। अपने से बड़े व्यक्तियों के सम्मान ठेसा लगाकर उठना या जोर से बोलना अनुचित माना जाता है। इस प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलना लगाना अशिष्ट है और उनके लिए झट से आगे होकर दरवाज़ा खोल देना या राह दिखाना शिष्ट व्यवहार है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्रता होते हुए भी हमें अपने स्वभाव की रक्षा कर सकते हैं। विनम्रता व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि कभी यह महसूस हो कि हम जान के प्रति हम विनीत हैं, वह हमारे तिरस्कार कर रहे हैं अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहे हैं, तो उसकी करने के चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है कि दूसरों की निजी बातों में दखल न दे। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें आकर किसी का वेद, उम्र या जाति आदि पूछने से बचना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झंक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना उजड़ापन कहा जाएगा। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तु के बिना पूछने उल्टने पलटने लगना अशिष्टता है। किसी का नाम लेने या लिखने के पहले श्री, श्रीमती, कुमारी लगाना अच्छी आदत है। कुछ लोग तो
इनके स्थान पर पंडित डॉक्टर बाबू लाला मियाँ मिर्ज़ा जब जैसे आवश्यकता होती है लगाते हैं। इस तरह कुछ लोग नाम के बाद जी लगाते हैं। यदि कोई कुछ कष्ट और असुविधा उठाकर हमारे लिए कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल तरीका है सब धन्यवाद देना। यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद शब्द अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलने समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर से नहीं। औरों के साथ भोजन करते समय हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। हमें खाने में अधिकता नहीं दिखानी चाहिए। चबाने में मुंह से आवाज करना अच्छा नहीं माना जाता। अपने से बड़े के भोजन समाप्त कर देने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर कोई अतिथि भोजन कर रहा है, अतिथि होता है बेटा, अतिथि भोजन कर रहा हो तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है। पर जब वे खा रहे हो तो उनके मना करने पर भी रोटी पूरी आदि उनकी थाली में जबरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। उदाहरण के लिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने के पहले जूते उतार देना अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना या जहां जाना मना हो वहां न जाना कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचाना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। हमें हर तरह के अनुशासनों का सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे किसी सभ्य में शोर मचाना अनुचित है, किसी वक्त को अपनी बात कहने देने का मौका न देना अशिष्ट है। राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना या चलना या झूमना अशिष्ट व्यवहार है। जहाँ सब लोग बैठे हो वहाँ लेट जाना या पैर फिसलकर बैठना बहुत अनुचित है। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रखकर बैठ या चारपाई पर निडल होकर पड़े रहे। अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें अपनी ऐसी इच्छा को दबा देना चाहिए। अपने मन को संयम में रखना शिष्ट व्यवहार है। व्यवहार के लिए अंतर आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके कारण पर दूसरे के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और उसे अंत में हानि भी होती है।